हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 24 से। तो काफ़ी सारी वर्कशीट इसी पार्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 24, जिसमें क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यहाँ पर पिक्चर गिवन है, जैसे आपको केयरफुली देखना है कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे बच्चा जो है खेल रहा है, मदर कुछ कर रही हैं, ठीक है, जानवर दिखाई दे रहे हैं, गांव के लोग बातचीत कर रहे हैं चबूतरे पर बैठ करके, एक आदमी एक जो बच्चा है वो किसी को सहारा दे करके रोड क्रॉस करा रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज़? तो ये प्लेस कैसा दिख रहा है? ये ग्रामीण माहौल का प्लेस है। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ अ विलेज, VILLAGA, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, विलेज। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फॉलोइंग इन द पिक्चर। मैन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 मैन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वुमन 4 वुमन्स, चिल्ड्रन 5 चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स 5 दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स 3 बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और ट्रीज कितने दिखाई दे रहे हैं? टोटल 6 दिखाई दे रहे हैं, देखिए। इसी तरह से हाउसेस कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 हाउसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर को बिल्कुल केयरफुली देख करके ये सब पॉइंट आउट करने थे। राइट द नेम ऑफ अ वाटर सोर्स गिवन इन द पिक्चर। यहाँ पर वाटर सोर्स कौन सा दिखाया गया है? हैंडपम्प दिखाया गया है, जिससे महिलाएं पानी भरते हुए नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंडपम्प। नेम द डिफरेंट एक्टिविटीज पीपल डूइंग इन द पिक्चर। मेंस क्या करे हुए हैं? सिटिंग, बैठे हुए हैं। वुमेन्स एक देखिए बर्तन साफ कर रही है जैसे, और एक कलेक्शन कर रही है, ठीक है, वाटर कलेक्शन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको लिख देना है। चिल्ड्रन प्लेइंग, एनिमल्स प्लेइंग, एनिमल्स भी खेल रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ में। बर्ड्स फाइटिंग, बर्ड्स फाइटिंग करते हुए नजर आ रही है, देखिए दाने के लिए चुनने के लिए वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पिकॉक्स फ्रॉम द इमेज एंड राइट इट्स लोकेशन। पिकॉक कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए हट के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिटिंग ऑन दी हट। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 24, जिसमें आपने पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन आइडेंटिफाई किया है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, जिनके आपको आंसर करने थे। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 25, जिसमें है होमोफोन्स का यूज़ करना। चलिए देखते हैं। रीड दी गिवन सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन दी ब्लैंक्स। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो जो एक करेक्ट वर्ड है उस सेंटेंस से रिलेट आपको करेक्ट करके यहाँ पर लिख देना है। जैसे आई वेंट टू दी ब्लैंक डॉक्टर फॉर अ चेकअप। अब देखिए आई आ चुका है, तो आई दोबारा तो आएगा नहीं कि मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। किसके लिए गया था मैं? तो आई डॉक्टर के पास में चेकअप करने के लिए गया था। तो यहाँ पर लिख देंगे आई वेंट टू द आई डॉक्टर फॉर अ चेकअप। डू यू नो द आंसर? तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, होमोफोन समझ रहे हैं आप? एक जैसा साउंड हो रहा है आई का, बट आपको करेक्ट आई भरना था। जैसे आई एक आंख होता है और एक होता है मैं, तो यहाँ पर ई भरा हमने। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नो है और नो है। अब आप बोलने में तो एक जैसा ही लग रहा है, बट दोनों के अर्थ अलग है। एक नो का अर्थ होता है नो मीन्स नो, नहीं। नो एक का अर्थ होता है जानना, ठीक है। तुम इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो? तो जानने के लिए हो जाएगा नो, KNOW, ठीक है। ये ही होमोफोन्स होते हैं जिनका साउंड हमें एक जैसा लगता है, बट वर्ड्स दोनों अलग अलग हैं। माई सिस्टर विल बी ब्लैंक ईयर्स ओल्ड इन 2 days। अब देखिए 8 दोनों तरह से है, एक खाने के लिए यूज़ किया जाता है और एक संख्या वाला 8 है, 8।
माई सिस्टर विल बी 8 years old in 2 days। नेक्स्ट है आई विल ब्लैंक यू बॉडी, सॉरी, आई विल ब्लैंक यू टूडे। तो यहाँ हो जाएगा एक मीट है और एक मीट है, ठीक है। एक का अर्थ होता है मिलना और एक का अर्थ होता है मीट, मांस। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल मीट यू टूडे, मैं तुमसे मिलता हूँ आज। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। अब देखिए एक होता है मधुमक्खी बी और एक होता है बी होना। मैं चाहता हूँ एक टीचर बनना, तो होने के लिए यू यूज़ की जाती है बी वर्ब। तो यहाँ हो जाएगा आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। इसी तरह से मिस्टी ब्लैंक ऑन अ बाइक। अब रोड है, एक रोड है, तो यहाँ पर रोड आ जाएगा, सड़क पर बाइक चलाएगी ना मिस्टी, तो मिस्टी रोड ऑन अ बाइक। अब यहाँ पर देखिए राइड होना चाहिए था वैसे मेरे हिसाब से, बट आपको करेक्ट करने के लिए बोले तो आप ये वाला रोड करेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट है द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। अब एक सन होता है पुत्र बेटा और एक होता है सूर्य, जिसे हम सुबह के टाइम दर्शन करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए सन शाइन ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, डे की ड्यूरिंग, जब डे चल रहा होता है तो सन शाइन कर रहा होता है ना, तो यहाँ पर ये सन की बात की गई है, तो यहाँ पर ये सन लिख देंगे हम SUN, सन, सूर्य। आई हैव अ न्यू बैट एंड क्या बॉल। एक होता है कटोरी बॉल, ठीक है, और एक होता है बॉल गेंद। तो यहाँ पर बॉल का यूज़ करेंगे। आई हैव अ न्यू बैट, मेरे पास एक नया बैट है, और बॉल है, गेंद, गेंद होगी, बैट है, तो ठीक है, तो यहाँ पर बॉल लिख देंगे। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट पेपर। एक होता है वेस्ट और एक होता है वेस्ट। तो यहाँ पर वेस्ट एक कमर का अर्थ होता है और एक होता है खराब पेपर जो होता है, खराब मटेरियल जो होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ प्लीज़ डू नॉट वेस्ट पेपर, प्लीज़ कृपया पेपर को वेस्ट ना करें, ठीक है। स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर यू। एक होता है हियर और एक होता है हियर, यहाँ, और एक होता है हियर, सुनना। तो यहाँ हो जाएगा देखिए स्पीक लाउडली, तेज बोलिए, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता हूँ। तो हियर हो गया यहाँ पर सुनने के लिए। तो ये होते हैं होमोफोन जिनका साउंड एक जैसा लग रहा था, बट आप पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड किस समय यूज़ किया जाएगा सेंटेंस के लिए। तो ये डन होता है वर्कशीट 25। अब देखेंगे वर्कशीट 26। लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की सुनिए। रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, और सेंटेंस को फॉलोइंग जो सेंटेंस है आपके उन्हें रीड करें एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को फिल करना है। पिक्चर्स गिवन है आपको हिंट के लिए। जिगर इज अ लिटिल, क्या है जिगर, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बॉय, तो यहाँ हो जाएगा बॉय, लिटिल बॉय। ही लिव्स इन अ स्मॉल, अब देखिए स्मॉल हाउस है ना यहाँ पर, तो हाउस लिख देंगे। देयर इज अ ग्रीन ट्री आउटसाइड हिज हाउस, उसके घर के बाहर एक हरा पेड़ है। जिगर लाइक टू ईट क्या, टॉफीज, ठीक है, तो यहाँ टॉफीज लिख देंगे हम। नेक्स्ट है ही इज विद हिज पेरेंट्स, वो किसके साथ है, अपने पेरेंट्स के साथ है, तो यहाँ लिख देंगे वह अपने पेरेंट्स के साथ है। तो ही इज सिंगुलर के साथ में इसका यूज हो जाएगा। ही लव्स टू प्ले, अब बैट बॉल दे रखा है यानी कि उसे क्रिकेट पसंद है, तो यहाँ लिख देंगे ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। ही हैज़ अ ब्लैंक एज अ पैट, अब उसके पास में क्या दिखाई दे रहा है, एक डॉग दिखाई दे रहा है जो कि उसका पैट है, पालतू जानवर है। तो यहाँ हो जाएगा ही हैज़ अ डॉग एज अ पैट, उसके पास में एक पैट के रूप में डॉग है। तो इस तरह से आपको पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर फ्रेजेस को कंप्लीट करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 26, 25, 24 का सॉल्यूशन। इसके आगे भी और भी वर्कशीट्स देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।